नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग झारखंड सचिवालय पेपर 2 खोटा भाषा में से अजगर नाटक का जो है अजगर नाटक का तीसरा अंक का जो है 5वां दृश्य को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और 5वां दृश्य जो है इसको पढ़ने के बाद एक और दृश्य बच गया है, छठा दृश्य। इसको कंप्लीट करने के बाद पूरा अजगर नाटक जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अजगर नाटक कंप्लीट होने के बाद जो है हम कल छोड़ के परसों संडे को जो है आपको इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं सारे प्रश्न आपको टेस्ट के रूप में एग्जाम पोर्टल ऐप पर मिल जाएगी। और सारे टेस्ट को जो है आपको संडे को लगा लेना है। ठीक है। इस टॉपिक से, इस अजगर नाटक से 4 से 5 प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। सारे टेस्ट लगा लेते हैं, सारे क्लासेस देख लेते हो आप, तो आपको जो है 4 से 5 प्रश्न मेन एग्जाम जब में पूछा जाएगा मेन एग्जाम में, तो आपसे 100% जो है सारे प्रश्न सही सही बन जाएंगे। ठीक है। तो आप एटलीस्ट कम से कम किताब को पढ़ लीजिए, जो हम पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ लीजिए, और जितने भी प्रश्न दे रहे हैं आप इसको कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जहाँ पे टेस्ट लगाना हो आप लगाइएगा, आपसे सारे प्रश्न बनेंगे। ठीक है। एक और आज का जो नोटिस था कि यहाँ पर है, हाँ, कि जेएसएससी ने जो है अपना एग्जाम का कैलेंडर जो है, टेंटेटिव कैलेंडर जो है उसको जारी कर दिया है कि आगामी परीक्षाएं कब कब होगी। तो झारखंड सचिवालय का जेएसएससी सीजीएल का जो इसका एग्जाम है वो अप्रैल माह का प्रथम सप्ताह में लिया जाएगा। ठीक है। और जून माह का अंतिम सप्ताह में जो है इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और ये 100% सही है। ठीक है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोरोना वगैरह, कोविड-19 वगैरह, तो टाइम पे जो है एग्जाम ले लेगा। जिस प्रकार जेपीएससी का 2 मई में एग्जाम होने वाला था ना, उसी तरह से ये भी ले लेगा। अगर कोरोना वगैरह नहीं रहेगा तो फिर थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा जिस तरह अभी चल रहा है, तो संभावना है कि अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में जो इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है। अब सिलेबस कंप्लीट कब होगा उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। तो खोटा का सिलेबस चेंज हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ आपको हम कल जो है सैटरडे को जो है हम कंप्लीट 100% जो है हम बात करके आपको हम बता देंगे। ठीक है। कि सिलेबस में चेंज होगा कि नहीं होगा, कब बताएंगे? कल। अगर सिलेबस में बदलाव होती है तो आपका जो है मार्च महीने के जो है आपका पहला सप्ताह में जो है फर्स्ट वीक में जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, हम कंप्लीट करवा देंगे। अगर सिलेबस चेंज नहीं होती है तो मार्च महीने के जो है आपको थर्ड वीक में जो है इसको हम कंप्लीट करवा देंगे एग्जाम के 15 दिन पहले। ठीक है। अभी हमारा 28 से एग्जाम होने वाला है जेपीएससी मेंस का, 28 से 30 जनवरी तक, थोड़ा सा उसी में हम व्यस्त हैं। ठीक है। लेकिन आपका क्लासेस जो है 25 तक रेगुलर चलेंगे और 25 से लेकर के जो है आपका 30 जनवरी तक क्लासेस बंद रहेंगे। हमारा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम जेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद जो है आपका क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। और फरवरी महीने में जो है डेली 2 से 3 क्लास लेंगे खोटा का। और इस प्रकार जो है हम जो टाइम आपको बताए हैं कि अगर सिलेबस चेंज होती है तो मार्च के पहला सप्ताह में कंप्लीट करवा देंगे, अगर नहीं चेंज होती है तो मार्च के तीसरा सप्ताह में हम इसको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है। और चेंज होती है कि नहीं होती है इसका इन्फॉर्मेशन हम कल देंगे। हम बात नहीं कर पाए तो आज हम बात करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है इसका इन्फॉर्मेशन जो है हम कल देंगे, कल के क्लासेस में। तो इस प्रकार जो है आप लोग इसका तैयारी कीजिएगा, जो डेट दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। और जेपीएससी ब्लास्टर बैच जो है इसका भी जो है हम मार्च के पहला सप्ताह में कंप्लीट करवा देंगे। झारखंड जीके या जितने भी टेस्ट वगैरह बचे हुए हैं सारे कुछ। ठीक है। तो छूटने वाला कुछ नहीं है। हमारा इसी तरह से चाल होता है, आराम से धीरे धीरे होता है, लेकिन एग्जाम तक हम कंप्लीट करवा देते हैं। तो आपको जो है इसमें कुछ सोचना नहीं है कि एग्जाम सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। आराम से पढ़िए, सही से पढ़िए, यही आपका काम आएगा। हड़बड़ा के आपको केवल हम समरी बता के हम चले जाएंगे ना, तो आपका एग्जाम में ठीक से 40 प्रश्न भी नहीं सही होगा। इसलिए जो डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं इसी तरह से सारी किताबों को हम पढ़ाएंगे। ये हमारा जो है आज नहीं तो कल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको जैसे हम चल रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग आप चलिए, सिलेबस टाइमली कंप्लीट होगा। एग्जाम के 15 दिन पहले हम कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद आप रिवीजन करते रहना। एक दिन में हम 4 से 5 पेज पढ़ाते हैं, कभी कभी एक दो दिन क्लास भी नहीं लेते हैं, लेकिन फरवरी में जो हम रेगुलर क्लास लेंगे। ठीक है। तो 25 से लेकर 30 तक जो है जनवरी तक क्लासेस नहीं होगी, मेरा मेंस का एग्जाम है। उसके बाद हम डेली क्लासेस लेंगे और 25 तक अभी डेली क्लासेस होगी। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी खोटा का सिलेबस चेंज होता है कि नहीं ये चीज़ हम जो है कल के डेट में बताएंगे आपको। इसमें 2 लोग आपको देखने को मिलेंगे। अजगर नाटक के 5वां दृश्य में 2 पात्र हैं। कौन कौन से पात्र हैं तो यहाँ पे आप लोग देखिए। एक है फुलवा। फुलवा कौन है? वही हरिजन जाति के लड़की। ठीक है।
जिसको जो है मंगरा से प्यार हो गया था, और सुगिया, गोबरा की वाइफ सुगिया, ये दो पात्र आपको जो है आज के नाटक में देखने को मिलेंगे। तो होता क्या है, अजगर नाटक की जो 5वां दृश्य, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसके शुरुआत का स्थान का नाम है पहरी धारिक डहर और समय बिहान। ठीक है, तो बिहान मतलब क्या होता है, बिहान मतलब होता है सुबह। ठीक है, मॉर्निंग। तो इसको याद रखिएगा, खोटा में पूछ सकल हो कि बिहान के तात्पर्य की लगे। तो बिहान के तात्पर्य नीचे 4 गो ऑप्शन देगा, सुबह, शाम, दोपहर, रात। तो बिहान मतलब हो है सुबह, तकरा याद रखियो। और ई जी है पहरी धारिक डहर, तो तोहनी जी है देखले हो भी पहाड़ हो, ऐसा ऐसा पहाड़ हो है ना, और पहाड़िया के किनारे से एक रास्ता निकल रहा है। ठीक है, पहाड़िया के धारी से निकल रहा है ना, तो वह रास्तवा के कहल गेल यहाँ पे कि पहरी धारिक डहर, पहाड़ के किनारे जो रास्ता है, इसी को जो है यहीं पर जो है सारा काम हो रहा है नाटक में, यहीं से शुरुआत हो रही है। तो डहरा का रास्ता का काम यहाँ पे काम क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये जो फुलवा है जिसके बारे में बताएं, जिसको मंगरा से प्यार हो गया था, तो फुलवा डहरे जा ही ओकर हाथे एगो झंडा है और मुड़े लाल कपड़ा के फेटा बांधल है। फुलवा जो है ये पहाड़ी के धारी जे रास्तवा है, जे डहर है ना, ये डहर में जा है और मुड़ा में जो है लाल कपड़ा बांधले है। ठीक है, हाथा में एगो झंडा लले है और कहाँ जा है, ये पहाड़िया के धारी जी है, यहाँ पहाड़िया के किनारे जो रास्तवा बनल है, यह पहाड़िया किनारे जो रास्तवा में ही चल रहा है। ठीक है, ओकर बाद आगे यहाँ कहल गेल है कि दुखे के मायर ओकर थोथना से साफ साफ झलक रहा है। और यहाँ कह रहा है कहानी में, नाटक में, कि दुख का जो मार है, दुख का जो पीड़ा है, ये पीड़ा जो है उसका थोथना, थोथना मतलब क्या होता है, मुंह। ठीक है, तो दुख जो है, ये फुलवा का दुख जो है उसका चेहरे पे झलक रहा है। ठीक है, साफ साफ झलक दिखाई दे रहा है। और वो जो है गांव गांव घुर गाँव के मनुष्य के गीत गाय गाय के जगाए रहा है। और ये जो फुलवा जो है हाथ में झंडा ली हुई होती है, सर में लाल कपड़ा बांधे हुई होती है और पूरा पहाड़ी के रास्ते हुए आती है, गांव तरफ प्रवेश करती है और गांव में घूम घूम के जो है वो गीत गा रही होती है। ठीक है, अब गीत क्या गाती है उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे गीत गा रही है कि पूरब दिगे सूरज उगल, फूटल किरने के राग रे, जनी मरद शोभे जागा, जागा माटी के बहाय रे। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह जो कविता है, यह जो पंक्ति है, ये कौन से नाटक से लिया गया है, कौन से किताब से लिया गया है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक कविता का 2-4 लाइन आपको याद रहना चाहिए, 1-2 बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो एक गीत गाती है फुलवा कि पूरब दिगे सूरज उगल, फूटल किरनी के राग रे, जानी मरद शोभे जागा, जागा माटी के भाई रे। ठीक है, और कहता है, फुलवा गाती है कि सूर्य जो है वो पूरब साइड में उगता है और फूटल किरणा के राग है। किरने का मतलब होता है किरण, सूर्य के किरणें निकलती है ना, धूप, लाइट, तो उसी के बारे में यहाँ पे किरने का कहा गया, खोटा में किरने कहते हैं इसको। तो पूरब साइड से जो है सूर्य जो है उगता है और इसका जो किरण है फूटते हुए जो है राग से जो है, गुस्सा से जो है, ठीक है, ये फूटता हुआ निकलता है, यहाँ से किरणें निकलती है सूर्य का। और कहती है कि जितने भी जैनी मर्द स्त्री पुरुष जो है गांव में है सब जग जाओ, सुबह हो गया है। और कहता है कि जागा माटी के भाई, और माटी में जितने भी, मिट्टी में जितने भी इधर उधर जो मनुष्य भाई बहन है वो सब जो है जाग जाइए, सुबह हो चुकी है। और कहती है कि नुकाइल अंधेरिया पहरी खोवे, जागल माटी महके खेते खेते। और देखो पहाड़ होता है ना, नुकीला नुकीला पहाड़ होता है, नुकीला है ना, तो इसी तरह से कह रही है कि नुकीला नुकीला पहाड़ है। अब देखिए इधर अगर सूरज इधर से निकलती है तो धूप की रोशनी कहाँ पड़ेगी, इसकी रोशनी इधर पड़ेगी, इधर तो छाँव हो जाएगा ना। तो वही चीज कह रही है कि नुकाइल अंधेरिया पहरी खोए, मतलब इधर जो पहाड़ के किनारे जो छाया बना हुआ है ना, नुकाया हुआ है, छुपा हुआ है ना यहाँ पे किरणें, तो वही चीज कह रही है कि नुकाइल अंधेरिया पहरी खोए, जागल माटी महके खेते खेते। और कहती है कि मिट्टी का खुशबू जो है वो पूरा खेत पूरा गांव में जो है महक रहा है, सुबह हो गया, सब उठ जाओ, सब जाग जाओ। कौन कह रही है, फुलवा कह रही है। उसके बाद क्या गाती है फुलवा कि नींदे के मातल पांड पेरवा, जाग उठे शबिन कते कते। और कहती है कि नींद मातल में जितने भी पशु पंछी सब सोया है वो सब जो है कब का जो है जग चुका है, सुबह हो चुका है, जग चुका है वो सब पशु पंछी लोग। और गांव के जितने भाई लोग हैं, भाई बंधु लोग जितने भी हैं, वो सब जग जाओ, सुबह हो गया है। और क्या कहती है कि बनाई सभी नूतन डहर, बढ़ा आगू हमू की जगाए रे। और कहती है कि आप लोग जगो और एक नया समाज बनाओ,
नया जो है सोच रखो, ठीक है। जो गरीबों का शोषण करता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, जो भ्रष्टाचारी करता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, ठीक है। और कहता है कि हम इसी प्रकार जो है सबको जो है हम जगा रहे हैं, और कहता है कि बढ़ो, और हम जो है सबको जगा रहे हैं, सबको जो है प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है। कौन कह रही है? फुलवा गा रही है सारा गीत। उसके बाद फिर फुलवा क्या गाती है कि पूरब दिगे सूरज चमकल फूटल किरने के राग रे, झारखंडे के मानुष जागा बढ़ा आगू भाई रे। और कहती है कि जिस प्रकार सूर्य जो है सुबह में टाइमली निकल जाता है और उसका किरणें जो है चारों तरफ जो है जगमगाहट कर देती है, रोशन कर देती है, उसी प्रकार झारखंड का मनुष्य लोग, आप लोग जो है जग जाइए और एक नया समाज बनाइए, नया सोच रखिए, ठीक है। कौन कहती है? फुलवा कहती है। उसके बाद जो है फुलवा गाती है कि नतुन नतुन परास फूलल नतुन सजाई गाते के रंग। नतुन नतुन मतलब नया नया पलास का फूल, पुनः फूल फला हुआ है, फूल फूला हुआ है। किसका? पलास का फूल फूला हुआ है। और नतुन नतुन सजाई गाते के रंग, और नया नया रंग से जो है पूरा जंगल जो है वो पूरा जगमगा गया है, ठीक है। और धैर लुआठी बढ़ा आगू धधखल बोन पहरिक संग, बेटा बेटी एके मायके कांदबे कहे गाँवे डहरे जाए रे। और कहती है कि धैर्य लुआठी बढ़ा आगू, और कहती है कि जो है डंडा हाथ में पकड़ो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। और धधकल बोन पहरिक संग, और कहता है कि पहाड़ जो और जंगल के साथ जो है बढ़ते आगे चलना है, ठीक है। और बेटा बेटी एके मायक, और कहती है कि जो लड़का होता है, ठीक है, लड़का और लड़की, ठीक है, दोनों जो है एक ही माँ का पैदा है, सब जो है एक ही, सबका एक ही माँ है, सब जो है आगे बढ़ते चलो, सब एक नया समाज बनाओ और एक नतून समाज बनाओ। तो एक गीत में जो है इनका यही कहना है कि आप लोग सोए हुए हो, सूर्य जिस प्रकार टाइमली निकल जाता है, किरणों से सारा जगमगाहट कर देती है, उसी प्रकार आप लोग भी उठिए सुबह सुबह जो है। सब पंछी वगैरह जो है, पांडा पेरवा पंछी का नाम है, ठीक है। तो पंछी वगैरह जिस प्रकार टाइमली उठ करके जो है चहचहाने लगती है, उसी प्रकार आप लोग भी उठ के जो है नया समाज की ओर सोचिए, नया सोच रखिए। जो भ्रष्टाचारी या फिर जो शोषण करता है उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाइए। ये कौन पूरा गांव में गीत गा रही है? तो फुलवा गा रही है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पूरब दिगे सूरज उगल फूटल किरने के राग रे, जनी मरद शोभे जागा जागा माटी के भाई रे, यह गीत ककर द के गईले हल है। तो यह गीत जो है फुलवा गाई थी। कौन गाई थी? फुलवा गाई थी। इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में फिर बोलती है कि पूरब दिगे सूरज उगल फूटल किरने के राग रे, झारखंडे के मानुष जागा बढ़ा आगू भाई। और कहती है कि बढ़ो मनुष्य लोग जो है, आप लोग आगे बढ़िए। गांव के जितने भी बूढ़े लोग हैं, जितने बच्चे लोग हैं, जितने युवा लोग हैं, जितने जो है माताएं बहनें हैं, वो सब जो है आप लोग आगे बढ़िए, नया समाज की ओर बढ़िए, ठीक है। नया समाज की ओर बढ़िए। एक आ रही है, सबको जो है प्रेरित कर रही है फुलवा, गांव में घूम घूम के, हाथ में झंडा लेके और सर में जो है कपड़ा, लाल कपड़ा बांध के पूरा लोगों को प्रेरित कर रही है कि अब नया समाज की ओर जो है बढ़ो हम लोग। तो फुलवा जो है, ये फुलवा कहती है कि जागा जागा रे झारखंडे के माटी के मनुष्य, आज हमर माटी और हमर समाज अन्याय और अत्याचार से कायप रहल है, ठीक है। फुलवा कहती है कि जाग जाओ, झारखंड के जितने भी मनुष्य लोग हैं वो सब जाग जाओ। आज जो है हमारा माटी और हमारा समाज जो है अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो है, अत्याचार से जो है कांप रहा है, ठीक है। ये चीज फुलवा कह रही है। उसके बाद क्या कहती है कि आज जात पात और धर्म के नाम लय हमनी के रकत चूस रहा है। और कहती है कि आज जो है बड़े बड़े लोग जो है जात और पात का नाम ले करके जो है, धर्म का जो है इसमें विवाद करके जो है गरीबों का जो है खून चूस रहा है। कौन लोग? बड़े बड़े लोग, वही अग्नू लाला, वही पुलिस, जमींदार जो था ना, जमींदार कह रहे हैं, जो थानेदार था आपका, वो सब जो है बड़े बड़े नेता लोग जो है वो गरीबों का शोषण करके उनका खून चूस रहा है। वही कह रही है कि जाग जाओ, अभी जो है सबको जो है ये सब काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, गरीबों को शोषण कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए अब तैयार हो जाओ। उसके बाद कहती है कि आजो एके मुठा मनुष्य हत जे आपन के इस समाज के मालिक बन के हमनिन के माटी, इज्जत और धन लूट रहा हत। और कहती है कि आज भी जो है एक मुठा मतलब कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो अपना जो है समाज में जो है मालिक बन करके जो है वो गांव के गरीबों का जो है शोषण कर रहा है, उसका धन लूट रहा है, उसका इज्जत लूट रहा है, उसका माटी लूट रहा है, तो उसका जमीन जो है वो लूट रहा है और सबको जो है शोषण कर रहा है, गरीबों का जो है शोषण कर रहा है। कौन कर रही है? फुलवा कर रही है। फिर फुलवा कहती है कि मेंतुक
हमनिन कते बोका जे उखनी केरे गोड़ धोई आपन के बाचे प्रयास कर रहल ही। जोदि तोहनी के बचे हो तो लोर बहवेल नाय बचवे। ठीक है, मतलब कह रही है कि जोदि तोहनी के बचे हो तो लोर बहवले नाय बाचवे। और कहती कि अगर तुमको बचना है, गांव वालों को बोल रही है कि अगर तुम लोग को बचना है तो लोर मतलब होता है आंसू। ठीक है, तो कह रहे कि आंसू बहाने से जो है नहीं बच पाओगे, ये सब शोषण करते रहेगा। बचे खातिर तोहनी के अन्याय के विरोध करे होता। और फुलवा कह रही है कि गांव में बहुत लोग जो है, बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, और शोषण कर रहा है तो उससे जो है रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, रोना धोना बंद करो और उसका विरोध करना शुरू करो। अगर विरोध करना शुरू करोगे तो ये सब से तभी तो है बच पाओगे, नहीं तो बच नहीं पाओगे। ये सब खा जाएगा, ये सब जो है शोषण करते रहेगा हमेशा। तोहनी सभिन के कहे होता हमनिन भिन्न ना है, हमनिन एक है। हमनिन के धर्म और कर्म एक है, हमनिन के गाते रक्त दू ना एक है। और कहती है कि हम लोग का खून जो है अलग अलग नहीं है, हम लोग का खून एक है। हम लोग अलग नहीं है, हम लोग आपस में झगड़े हुए नहीं हैं। हम लोग जितने भी गरीब लोग हैं वो सब एक हो जाओ, और जो ये सब शोषण करता है उसका विरोध करना शुरू कर दो, तो हम लोग का विजय होगा। हम लोग जो है एक नतून समाज की ओर जो है हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, कौन कह रही है? ये कह रही है फुलवा, पूरा गांव में जो है प्रचार कर रही है। ठीक है, घूम घूम के। उसके बाद जो है हठात सूगिया के एक हाथे बोढ़नी और एक हाथे खांची ले प्रवेश, और एक हाथ में बढ़नी ले, बोढ़नी मतलब होता है बढ़नी। ठीक है, तो एक हाथ में बढ़नी लेके, ठीक है, और एक हाथ में खांची लेके प्रवेश करो। बढ़नी और खांची मतलब क्या होता है? हंसुआ होता है ना, वही। तो एक हाथ में बढ़नी और एक हाथ में खांची लेकर वहां पे सूगिया आती है। फुलवा देख के कहते कहाँ जी, कहाँ जा है काकी, आज हाथे बोढ़नी और खांची ले कहाँ जाए। ठीक है, तो सूगिया कहती है जा ही बेटा, जा ही बेटी, महुआ बिछे लाए, महुआ गाछ तर, मेंतुक मेंतुक तो आज ऐसन रूपे कंधे जाही। और सूगिया कहती है कि हम जा रहे हैं महुआ बीछने के लिए, और इस रूप में तुम कहाँ जा रही है फुलवा? तो फुलवा कहती है जाए रही गाँवे गाँवे, मतलब गाँव गाँव घूम रहे हैं। सूगिया कहती है काहे आज की भेला? तो फुलवा कहती है कते दुखे के बात काकी, एतनो पर तो हमार पूछ रहल हैं कि की भला है। फुलवा कहती है इतना दुख की बात है और काकी तुम पूछ रही है क्या हुआ है? सूगिया कहती है हमें बुझे ना पार लियो बेटी, तनी तो हमारा बुझा दे। सूगिया कहती है कि हमको नहीं समझ में आया है बेटी, क्या कहना चाह रही हो, हमको समझाओ। तो फुलवा कहती है एखनू आर बुझे के की बात है काकी, तो ई झारखंडे के माटिक मालकिन तो पुसे के जाड़ा और जेठे गर्मी घाम चुआए अपन खेती माटी काट बितवे हैं। मेंतुक ताव जिंदगी भोर गात ढापे लुगा कदियो पहले, ना पेट भर अनाज पहले। तो फुलवा कहती है कि झारखंड के माटी के तुम मालकिन है, जितने भी खेत है उसका है तुम मालकिन, तुम है। किसको कर रही है? फुलवा, सूगिया को कर रही है। कौन? फुलवा। कि जितने भी मिट्टी है उसका मालकिन तुम, सूगिया तुम है। ठीक है, काकी तुम है। और सारा दिन भर जो है धूप में, कड़े धूप में, पूरा ठंडा में जो है तुम मेहनत करती है। तो क्या तुम आज तक जो है कहियो जो है साड़ी पहनी है? कभी उसका फल मिला है मेहनत का? नहीं मिला है। ना पेट भर के अनाज, ना पेट भर के खाना कभी खाई है? नहीं खाई है। तो सूगिया कहती है सेटा की करवे बेटी, जखन भगवान दुख देल है तखन मिटवे के पारत। और कहती है सूगिया कि ये तो भगवान का दिया हुआ है दुख, और भगवान अगर दुख देता है तो उसको जो है मिटा कोई नहीं पाता है। तो फुलवा कहती है नाय नाय काकी, भगवान ने तोरा सबे कुछ देले हो, तोरा देवे में कभी नाय कमी नाय कर ले हो। फुलवा कहती है कि काकी, सूगिया काकी, ये जो है भगवान आपको सब कुछ दिया है, भगवान देने में कमी नहीं किया है। ठीक है, कोई कमी नहीं किया है। तो सूगिया कहती है तब हमें काहे भूखे मोरे हैं? तो सूगिया पूछती है कि हम भूखे क्यों मर रहे हैं? तो फुलवा कहती है इस समाजे के मनुष्य खवा मनुष्य तोर आगो को रोटी छीन अपन पेट भर रहा तुम। और फुलवा कहती है कि समाज के जो कुछ लोग हैं वो लोग जो है तुम्हारे पेट पे लात मार के जो है शोषण करके जो है अपना पेट भर रहे हैं बड़े बड़े लोग। ठीक है, और तोर मोने भोर देल गेल हो कि तोय गरीब लागे। और फुलवा कहती है कि समाज के कुछ बड़े बड़े लोग जो है
आपका शोषण करके जो है आपका जो है रोटी छीन रहा है, और आपके मन में जो है भर दिया है कि आप गरीब हो। आप गरीब नहीं हो, आपके पास बड़े बड़े खेत है, आप दिन भर इसमें मेहनत करते हो, ठंडा का समय हो या गर्मी का समय हो, इसमें हक आपका है, इसका मालकिन आप हो। लेकिन बड़े बड़े लोग शोषण करके जो है, कोई जमीन हड़प ले रहा है तो कोई अनाज उपजाता है तो अनाज लेके भाग जाता है सब, ठीक है। तो वही कह रही है कि आप जो है असली मालिक हैं गांव का, घर का, जमीन का, ठीक है। आपसे जो है आपका रोटी जो है छीना जा रहा है। और आगे बोलती है, तोर जन्म सूखे काटे खातिर भेल हो, तो दिन रात खाटा और बोड़े लोका का घर बोरा। और कहती है फुलवा सुगिया को, कि सुगिया को कहती है कि आपका जो जन्म हुआ है वो पूरा खाटे खतील हुआ है, ठीक है, पूरा मेहनत करने के लिए हुआ। आप मेहनत करते रहिए और लोग जो है, बड़े बड़े लोग जो है उसका फायदा उठाते रहेंगे, वो सब शोषण करते रहेंगे, वो सब हड़पते रहेंगे। सुगिया कहती है कि ई की बात कहे हैं बेटी। तो फुलवा कहती है, जे सच बात लागे सेटा हमें कह रहियो काकी, कोई सूद लेहो तोर से, तब कोई जात पात और धार्मिक नामे तोर अत्याचार कर रहा हो, तोर खातिर बोने के महुआ और उस शोभे के कुकरे दूध भात खाए तो फुलवा कहती है, क्या कहती है कि जो हम बता रहे हैं कि जमीन का मालिक आप हो, आप कभी भूखे नहीं मरोगी, लेकिन बड़े बड़े लोग आपसे शोषण करके जो है आपका जमीन ले करके जो है आपको भूखे मार रहा है। आपको जो है आज तक जो है एक लुगा साड़ी नहीं मिल पाया है, एक सेट साड़ी नहीं मिल पाया है, आपको पेट भर आप खा नहीं पाई हो। इसलिए नहीं खा पाई हो क्योंकि इस जमीन का मालिक आप हो, और आप जो है उसका शोषण कर, बड़े बड़े लोगों के शोषण के कारण जो है आप ठीक जो है भर पेट जो है खाना नहीं खा पाती है, ठीक है। तो यही करिए कि ये बात सही है काकी। और कहती है कि कोई जो है सूद ले रहा है, तो कोई जो है जात पात के नाम पर जो है, धर्म के नाम पर जो है अत्याचार कर रहा है, तो कोई जो है आपका कह रहा है कि वो फिर कहती है फुलवा कि आप जो है जंगल का जो है महुआ वगैरह बेचते रहो, और बड़े बड़े लोग जो है वो घर में दूध भात खाते रहेंगे, बड़े बड़े लोग, ठीक है। तो सुगिया कहती है, हाँ बेटी आवे हमें बूझ पारली, बाप रे बाप ये अन्याय, उस सब मानुष लागत न समाजे के रकत चुसवाई बोड़े बोड़े अजगर। और फिर सुगिया समझ जाती है कि सच में जो है हम लोगों का जो है शोषण कर रहा है, हम लोगों पर अत्याचार कर रहा है बड़े बड़े लोग। और सुगिया कहती है कि ये जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उस समाज के जो है मनुष्य का जो है वो रक्त चूस के जो है वो सब बड़ा बड़ा जो है अजगर है, ठीक है। और सुगिया जो है गांव का जो भ्रष्टाचारी आदमी होता है, भ्रष्ट आदमी होता है, उसका कंपेयर किससे कर रही है? अजगर से, ठीक है, अजगर सांप से, इसको याद रखना, ठीक है। तो फिर फुलवा क्या कहती है कि ठीके कहले काकी, अजगर कोनो काम नाय करे, शोभे समय खोए नुकाय रहे, और मौका पहले गटक जाए मनुष्य के। और फुलवा कहती है कि काकी ठीके कह रही है आप, अजगर जो है कोई काम नहीं करती है, कोई काम नहीं करता है, और जब भी मौका मिलता है तो सीधे लील जाता है आदमी को, मनुष्य को, ठीक है, सीधे जो है गड़क जाता है। तो अजगर सांप देखे ही होंगे आप लोग, बहुत बड़ा सा होता है, और जैसे ही मनुष्य को देखता है तो थोड़ा चबाता है, सीधे जो है मनुष्य को जो है सीधे अंदर ले जाता है, खा जाता है, उसको चबाता नहीं है। उसी प्रकार फुलवा कह रही है कि फुलवा क्या कह रही है कि अजगर जो है वो जिस प्रकार जो है अजगर सीधे जो है खड़े जो है आदमी को निगल जाता है, उसी प्रकार जो है गांव के कुछ भ्रष्ट आदमी जो लोग हैं वो गरीबों का जो है शोषण कर रहा है, उसको जो है निगल रहा है। तो फिर सुगिया क्या कहती है यहाँ पर? सुगिया कहती है ना, यहाँ पर सुगिया कहती है कि ताबे आर हमनिन के की करे होता है बेटी। तो सुगिया कहती है कि हम लोग को और क्या करना होगा बेटी। तो फुलवा कहती है, फेंक ई बोढ़नी और खांची के, और धर अपन हाथे धमकल मोड़ी, और बहराए जो हमार संगे। तो फुलवा कहती है सुगिया को कि ये जो हाथ में बढ़नी ली है और खांची जो ली है ना, इसको फेंको, और हाथ में जो है मसाल को लो, जला हुआ जो मसाल होता है ना, आग यहाँ पे लगा हुआ होता है पूरा डंटे के ऊपर में आग, और मसाल को लो और हमारे साथ जो है आगे बढ़ो। फिर सुगिया क्या बोलती है, और हमरा की करे होवत। सुगिया कहती और हमको क्या करना होगा? फुलवा क्या कहती है कि गाँवे गाँवे धुर के मनुष्य के जुटाओ, इस समाजे के अजगर के विषय दाद तोड़ बांध मोटा जो है सबाई के डोर में। और फुलवा कहती है कि गांव गांव जो है मनुष्य को जो है जुटाओ, मनुष्य को इकट्ठा करो, और अजगर के खिलाफ जो है विरोध करो, और अजगर जो भी अजगर है गांव में, जो भी गरीबों का जो शोषण करता है उसको जो है पकड़ो, और उसको जो है सबाई के रस्सी से जो है उसको बांध दो,
ठीक है। तो यहाँ कौन से रस्सी का यूज किया गया? सबई का। तो इसको याद रखना। सुगिया क्या कहती है? हमें लागी जैनी और हमर से की होता है। तो सुगिया कहती है हम तो औरत है और औरत जात हम है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो फुलवा क्या कहती है कि जखन तोय बहराई जीवे तखन तो एकाई न रहबे, तोय से समय देखे पैवे अपन संगे हजार जैनी और हजार मर्द। फुलवा कहती है कि अगर तुम जो है सुगिया काके तुम अगर जो बहरा जाएगी तो तुम्हारे साथ हजार जो है हजारों हजार गांव की औरतें और हजारों हजार गांव के जो पुरुष लोग हैं वो आपके साथ में रहेंगे। ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है और चलो विरोध करना शुरू करो। तो सुगिया कहती है हाँ हाँ बेटी, जखन तो आगू बढ़ गेल हैं तखन आर हमें काहे पीछू रहब। और सुगिया कहती है कि अगर तुम बेटी फुलवा जो है तुम आगे बढ़ रही है तो हम पीछे क्यों रहेंगे, हम भी जो है तुम्हारे साथ जाएंगे। हमें जा ही अपन मर्द के बुझाए ले आने ही। और फिर सुगिया कहती है कि हम जा रहे हैं और अपने हस्बैंड को भी जो है साथ में लेकर के आते हैं ताकि नया समाज का जो है प्रचार प्रसार कर सकें, जो गरीबों का शोषण करता है उसके खिलाफ जो है आंदोलन कर सके। फिर फुलवा क्या कहती है, जो जो काकी अपन माटी में एगो नतून समाज बनवे, तोरा नतून डहर बनवे होतो, तोरा काली रूप धारे होता, तोरा मायके रूप धारे होता। और कहती है फुलवा कि नया समाज बनाने के लिए जो है एक डहर एक रास्ता बनाना होगा और उसके लिए जो है काली, ठीक है, माँ काली का रूप जो है आपको धारण करना होगा। जो भी गरीबों का शोषण करेगा उसको जो है इसका विरोध करना होगा, उससे लड़ाई करना होगा। ठीक है, और तोरा मायके रूप धारे होता, मायके मतलब समझ रहे हैं ना, लड़की लोग का शादी जब नहीं होती है तो अपने घर में अपने मम्मी के घर में रहती है ना, तो वही मायके वाला घर में थोड़ा सा ज्यादा होता है पावर उस समय। तो वही कह रहा है कि तोरा जो है मायके रूप में धारे होता। तो कहती है कि तुम जो है काली का रूप धारण करो, तुम जो है मायके का रूप धारण करो, और जो भी समाज में नया समाज में जो है कोई अगर अड़चन डालता है तो उसके खिलाफ जो है आवाज उठाने का प्रयास करो। तो सुगिया क्या बोलती है, बस 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 बेटी, और काहे के दरकरार ना, आज झारखंडे के माटी जाग उठल है, आज हमार अंतरे ढेव पारसनाथिक मूड के छुए रहल ही, जाही बेटी मेंतुक और आइब सुगिया चल जाई। और सुगिया क्या कहती है कि बस बस बेटी, आर कहे के दरकरार न है और हमको समझाने की जरूरत नहीं है बेटी। किसको करिए सुगिया? फुलवा को, कि बेटी हमको समझाने की अब जरूरत नहीं, हम समझ गए हैं, आज झारखंडे के माटी जैग उठल है। और कहती है सुगिया कि आज जो है झारखंड का मिट्टी जो है, झारखंड के मिट्टी में रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं वो सारे जो है जग चुके हैं, और आज हमार आंतरिक ढेव, और कहती है कि आज जो है हमारा जो अंदर का जो आत्मा है वो आत्मा जो है पारसनाथ पहाड़ कहाँ पे है? गिरिडीह में। ठीक है, तो इसको याद रखना, पारसनाथ पहाड़ का चर्चा किया गया है इस नाटक में। तो पारसनाथिक मूड के छुए लहराई रहल है, और कह रही है कि हमारा आत्मा जो है वो पारसनाथ का जो ऊपर का चोटी है उसको छू के जो है उसके समान जो हमारा आत्मा जो है, हमारा दिल जो है, हमारा जो मन जो है वो पूरा जो है लहर रहा है हमारा जो है ऊपर में। जैसे कि पूरा मतलब कि एक नहीं होता है आत्मा से पूरा अंदर, आत्मा से पूरा जग जाना कि नहीं, हम जो है नया समाज बनाने के लिए जो भी कुछ करना पड़े हम करने के लिए तैयार है, चाहे कितना बड़ा भी आदमी हो या कोई भी हो गांव का, उससे हम लड़ लेंगे अगर वो हमारे नया समाज बनाने के रास्ते में आ जाता है तो। ठीक है, वही कह रही है सुगिया कि अब हम किसी से डरने वाले नहीं, हम झारखंड के मिट्टी में पैदा हुए हैं और हम जो है आगे हम लड़ाई करेंगे अगर नया समाज में कोई बाधा डालता है बनाने में तो। फिर जो है वहां से सुगिया जो है वहां से चली जाती है। फुलवा फिर कहती है, आगे बढ़ती है फुलवा, और आगे बढ़ती है फुलवा, फिर बोलती है तोर हाथे यहाँ के मानुषिक जिंदगी है, तोर बाचे खातिर मोरे हो तो, हाँ मोरे हो तो। और फुलवा फिर सुगिया को समझाती है कि यहाँ का मनुष्य का जिंदगी जो है, आने वाला फ्यूचर जो है वो आप ही के हाथ में है। अगर आज आप स्ट्रगल करते हो बड़े बड़े लोगों से, तभी जो है आने वाले जो है उसका जिंदगी जो है अच्छा रहेगा, सुनहरा रहेगा। ठीक है, कौन कहती है? फुलवा कहती है, और कहती है कि आने वाले लोगों, आने वाले फ्यूचर, आने वाले पीढ़ी के लिए अगर अच्छा कुछ करना है तो अभी जो है लड़ना पड़ेगा, अभी जो है मरना पड़ेगा। ये कौन कर रही है? फुलवा कर रही है। किसको कर रही है? सुगिया काकी को कर रही है। ठीक है, तो इसको याद रखना। ये चीज जो है आपको अजगर नाटक के 5वां दृश्य में देखने को मिला। 6ठा दृश्य में 2 पेज बचा हुआ है, इसको भी आज हम कंप्लीट करवा देंगे, आज नहीं तो कल आपको इसका क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है एक बार आप पढ़ लीजिएगा, जो हम समझाएं इसको आप समझ लीजिएगा, बाकी जो है कंप्लीट इससे जितने भी सवाल पूछे जाएंगे ना वो सारे सवाल आपसे बनेंगे, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है, बाकी संडे को आप लोग टेस्ट दीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग
इसका छठा दृश्य पढ़ के उसके बाद इसको कंप्लीट करवा के संडे को टेस्ट लेंगे, और नेक्स्ट का जो है टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे वो आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। सबको थैंक यू।